महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कल माननीय देवेंद्र जी को संपर्क किया कि 3 तारीख यानी कल यानी अभी आज विड्रॉवल है, तो उसके पहले थोड़ा बैठना पड़ेगा। देवेंद्र जी ने उसी समय उनको क्लियर किया कि आप यदि प्रस्ताव हम पीछे लेंगे ये लेकर आने वाले हो गए तो उसमें कुछ सकारात्मक चर्चा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि बैठेंगे तो 1 घंटा चर्चा चली। उन्होंने उस बैठक में चर्चा में लॉजिक पे आधार पर हम लोगों ने कहा कि ये नेचुरल बीजेपी का क्लेम 3 कारणों से बनता है। एक नेचुरल क्लेम बनता है कि हमारी 3 सीटें थी, वो 3 हमको फिर से प्राप्त करनी है। दूसरा, हमारे पास ब्रांडेड बीजेपी ब्रांडेड सहयोगी यह लगभग 30 वोट है, और हमको यदि 42 का भी कोटा माने, वो 41.01 है, 42 का भी कोटा माने तो 11-12 वोट्स का ही विषय है। आपके यहाँ ये 30 फिगर भी नेचुरली नहीं होती है। शिवसेना के समझो 13 है, फिर राष्ट्रवादी के 8 और 3 11, जिसमें से 2 जेल में है, वो वोट कर नहीं पाएंगे तो 9 ही है। तो ये फिगर आपकी कुल मिलाकर हमसे कम ही बनती है। तो हम ब्रांडेड बीजेपी और सहयोगी 30 होने के बाद नेचुरल क्लेम हमारा है, 3 सीटें हमारी है, और हम ऑल इंडिया पार्टी है। हमको राज्यसभा का ज़्यादा महत्व है। आपको राज्यसभा का क्या उपयोग है? आपको विधान परिषद का उपयोग है। तो आप विधान परिषद की सीट 10 में से 6 लो, हम 4 लेंगे, हम 5वीं नहीं लड़ेंगे। तो ये देवेंद्र जी ने कहने के बाद भी सकारात्मक इस विषय में कुछ नहीं हो सकता। ये कहने के बाद भी चर्चा तो करेंगे कह के आए। चर्चा के बाद उन्होंने वही प्रस्ताव रखा। हमने ये कहा कि भाई ये प्रस्ताव मान्य नहीं है, फिर भी हम सबसे बात करेंगे, केंद्र से बात करेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट पार्टी का एबी जोड़ा है। तो जिस एबी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की साइन रहते हैं, आपका अच्छा है, अपनी अपनी स्टेट लेवल की पार्टी है, तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी बात की है। अभी हमको प्रभारी भी जोड़े गए हैं, केंद्रीय रेल मंत्री, और हम सबका मानना यह है कि हमारा प्रपोजल ही बराबर है कि हम राज्यसभा की 3 सीट लड़ेंगे। आपने एक विड्रॉ करना है, अनअपोज होने दो, और विधान परिषद में हमारे 113 जो है 106 + 7 वो किसी भी 5वें फॉर्म पर साइन नहीं करेंगे।